हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा 7th डे है, तो मैं फटाफट से एक 7 डे का day7.py फाइल एक बना लेता हूँ, जिसमें हम शुरू करेंगे आज क्लाइंट साइड यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट के लिए पाइथन में, ठीक है गाइस, तो पाइथन के लिए यूजर इनपुट करने के लिए सिंपल एक मेथड है पाइथन में, वो है इनपुट, उसके बाद में पैरेंथेसिस। ठीक है, ये फंक्शन यूज किया जाता है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। ठीक है, तो हम सिंपली एक प्रिंट कर लेता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, एक छोटा सा एक प्रिंट कमांड रन किया जिसमें मेरे को एंटर योर नेम बोल के प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में नेम करके मैं इनपुट करूंगा, तो जो जो नेम वेरिएबल में है क्या है, ये इनपुट आ जाएगा। जो भी इनपुट होगा ये नेम वेरिएबल में सेव होगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी सेव होगा इनपुट में, जो रॉ इनपुट होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल एक प्रिंट करूंगा हेलो। ये मैं एफ स्ट्रिंग में लिखूंगा। एफ स्ट्रिंग मेरे को बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग में एक बार एफ डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर में हम कितने भी लाइन लंबा लिख सकते हैं, और बस हमें कोई भी वेरिएबल चाहिए तो हमें बस उसके अंदर में क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस देके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, वेलकम। ठीक है, एक लाइन प्रिंट करूंगा, तो देख सकते हैं आप गाइस, पहले ये प्रिंट होगा एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद में इनपुट आएगा, इनपुट डालने के लिए बोलेगा, जिसमें हम नाम डाल देंगे अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम आ गया, इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल मैं करण डाल दूंगा, तो ये फिर प्रिंट होगा हेलो, और नेम के जगह में जो हमने इनपुट डाला था करण, तो वो प्रिंट होगा हेलो करण, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स इट गाइस, इनपुट मेथड में यही था, छोटा सा चीज था। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी रॉ इनपुट होगा वो क्या होगा। उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं इसको प्रिंट करके भी देखना चाहूंगा, जो भी इनपुट मिला हमारे को, तो वो सच में मैंने जो बोला था वो क्या है, सच में स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या नहीं, वो जानने के लिए मैं इसको सिंपली को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, करेंट स्ट्रिंग। अब बोलोगे मैंने तो नाम डाल दिया इसलिए स्ट्रिंग आया, अगर मैं कोई नंबर डालता तो क्या होता, नंबर डालता तब भी गाइस ये स्ट्रिंग ही आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी रॉ इनपुट होगा उसको स्ट्रिंग में ही आएगा। तो गाइस अगर हमें कोई डेटा क्लाइंट से लेके अगर फर्दर सेंड करना है डेटाबेस में, तो ऑब्वियसली हम उससे पहले टाइप कास्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूजर से लूंगा एज लूंगा, तो क्या होगा गाइस, तो एज लूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा, फिर से प्रिंट करूंगा एंटर योर एज। ठीक है, तो यहाँ पे एज आएगा, तो एज आएगा तो हेलो वेलकम, हेलो यू आर एज दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, years old and welcome to my programming language, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, सॉरी। तो मैं से पहले दोबारा से एक बार रन करूंगा, तो क्या आएगा देखना गाइस। पहले आएगा एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम में लिखूंगा मैं करण। ठीक है, उसके बाद में एज लिखूंगा 25, तो क्लास स्ट्रिंग आएगा, ये मैंने प्रिंट किया था गाइस, ये वाला। उसके बाद में आएगा ये हेलो, नेम आएगा 25, एज आएगा। ठीक है, बट हमें ये पैसा इसको पता कैसे करेंगे कि एज जो है स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग में आया है, तो इसको भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप एज। ठीक है, अगर हम इसको भी एज को भी टाइप करेंगे तो क्या फॉर्मेट में आएगा, ये ऑब्वियसली दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली अगर हमें एज शो कराना होगा तो इसको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। बट अगर हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, जैसे कि किसी चीज का प्राइस है ना, मैं वो भी बताऊंगा गाइज। तो दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, है ना। अगर हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल, कब टाइप कास्ट की जरूरत पड़ सकता है, यहाँ तो इनपुट लिखूंगा गाइस। आप हम लोग ने क्या किया था, पहले एंटर योर नेम बोल के पहले एंटर किया था, फिर उसके बाद में नीचे नीचे जाके हमने एंटर कर रहे थे उसका इनपुट। तो अगर हमें उसी लाइन में अगर इनपुट चाहिए उसका सीधा, तो हम यहाँ पे इसके इनपुट के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंटर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और लिटरली यही काम आएगा। जो रियल वर्ल्ड हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें इनपुट के अंदर ही इसी तरीके से हमें सवाल यहाँ प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, तभी हमें
इजी लगेगा और इसमें एक क्लीन होगा। ठीक है गाइस, टैक्स रेट भी डाल देते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद में मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, इसमें एफ स्ट्रिंग डाल दूंगा द कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द टैक्स इज, टैक्स में क्या करूंगा, इसके अंदर मैच करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के कितना कॉस्ट है उसको हमें अगर टैक्स करना होगा तो क्या करेंगे, हमें सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनटू टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इनटू टैक्स, जो हम अगर परसेंटेज निकालेंगे टैक्स का तो टैक्स मल्टीप्लाइज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा, उसको डिवाइड 100 से करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा गाइस, लुक आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या एरर है यहाँ पे। और टाइप कास्ट करना कितना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 50,000 का है और टैक्स रेट मेरे को मिल रहा है 18% का जीएसटी है, तो मेरे को क्या बोला है, बड़ा सा एक ट्रैश बैग आ गया है। लुक गाइस, है ना, टाइप एरर, कैंट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और टैक्स रेट है दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग टाइप है, तो इसको पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा। इधर हम यहीं से टाइपकास्ट करेंगे और हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, पहले इसको बाहर से मैंने टाइपकास्ट करके देख लूंगा, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसको हम क्या करने हैं, फ्लोट में करेंगे। ठीक है, फ्लोट में करेंगे और टैक्स रेट को भी हम क्या करेंगे, फ्लोट में टाइपकास्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया था ना टाइपकास्ट करना, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइपकास्ट करना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे सिंपल मैंने फ्लोट लिख के उसके बाद में हमने उसको एक मेथड में क्या है प्रोडक्ट को टाइपकास्ट किया और सेम नाम दिया, ज़्यादा झंझट नहीं पाला हमने। टैक्स रेट को भी फ्लोट कर दिया। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा देखो गाइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 50,000 और 10% का सॉरी 10% नहीं हुआ ये, 50,000 का प्रोडक्ट था और उसकी मन में 10% का जीएसटी है, तो क्या होगा, टैक्स होगा ऑब्वियसली 5,000। ठीक है गाइस, तो सिंपल, अगर टाइपकास्ट नहीं किया होगा तो क्या होता, ये चीज फिर से एरर आता। ठीक है, तो जो रॉ इनपुट है कहने का मतलब वो स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग टाइप में आएगा, तो अगर उसको हमें बिना इनपुट में, अगर हमें बिना टाइपकास्ट किए अगर डेटाबेस में हो, ये तो शो कर रहे हैं हम डेटाबेस में, अगर हम सेव कर रहे होंगे तो डेटाबेस एरर आएगा। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊंगा और आप देखते रहना, तो आपके लिए भी एक होमवर्क दूंगा ऑब्वियसली। मिनी प्रोजेक्ट ये रहेगा कि एक क्लाइंट का फॉर्म रहेगा। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट, छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं एक क्लाइंट फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, क्लाइंट फॉर्म में लिखूंगा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम में लिखूंगा इनपुट एंटर योर नेम, या एंटर करने के लिए मिलेगा और यूजर नेम में सेव हो जाएगा, और ईमेल आईडी इनपुट एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद में आएगा पासवर्ड में आएगा इनपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है गाइस, इसके बाद में कंफर्म पासवर्ड, री एंटर योर न्यू पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद में अब गाइज यहाँ लिखूंगा एज, इनपुट करूंगा एंटर योर एज। ठीक है, तो गाइज मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा, प्रिंट करूंगा योर डिटेल्स आर एज फॉलोज करके मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं नया लाइन में फिर से प्रिंट करूंगा, इसमें एफ स्ट्रिंग डाल के, इसमें हम मल्टी लाइन यूज करेंगे। ठीक है गाइस, मल्टी लाइन किस तरीके से यूज करते हैं हमने देख लिया था पहले सेकंड या थर्ड वीडियोस में। तो मल्टी लाइन में हम क्या करेंगे, सिंपल इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके लिख देंगे। ठीक है, मल्टी लाइन में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे मल्टी लाइन में, इसमें लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम लिखेंगे
तो उसके बाद में हम मल्टी लाइन में जब एफ स्ट्रिंग डालते हैं तो क्या होता है गाइस, एफ स्ट्रिंग डालते हैं तो हम सिंपल यूजर नेम या तो उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, एक टैब डाल देंगे, ठीक है। एक टैब डाल दिया करेंगे यहाँ पे, और कॉलन के बाद में भी एक टैब डाल दिया करेंगे, ठीक है। टैब डाल देंगे। इसके बाद में हम कॉपी करके नेम की जगह में, सॉरी, नेम को हटाएंगे। नेम में क्या लिखेंगे इसके पहले, इसके बाद में ईमेल आईडी, ठीक है। इसमें लिखूंगा ईमेल, ठीक है। ईमेल आईडी आएगा, इसके बाद में आएगा एज आएगा, ठीक है। तो एज लिखूंगा, ठीक है। ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये होगा हमारा डिटेल्स। तो सिंपली मैं शो करूंगा दोबारा। नेम होगा आई थिंक, चलो मेरा करंट लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ 25, ईमेल आईडी 2 लिख देता हूँ lichv5260@gmail.com। उसके बाद में पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड @123, पासवर्ड @123। तो अब मेरा डिटेल होगा, क्या हुआ, योर डिटेल्स आर एज फॉलोज, नेम करंट, ईमेल आईडी लिचवी, एज 25। यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, एक एक टैब डाल दिया इसने, है ना। ये टैब है, यहाँ पे भी टैब, उसके बाद में उसका डिटेल आ गया है कंप्लीटली। तो अगर हम इसको क्लाइंट साइड से जो भी हमारे पास डिटेल आएगा वो डायरेक्ट डेटाबेस में डालने से पहले एक बार कुछ चेकिंग भी होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल पासवर्ड चेकिंग, यहाँ पे पासवर्ड चेकिंग का, पासवर्ड वैलिडेशन का करूंगा, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेशन का एक बनाऊंगा जिसमें करूंगा एक छोटा सा फंक्शन, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेटर, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेटर जिसमें मैं लिखूंगा दोनों पासवर्ड लूंगा, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड, इसमें रिटर्न करूंगा, रिटर्न इफ, चलो इसको ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इफ कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम है देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखूंगा इफ पासवर्ड वैलिडेटर, देन ये प्रिंट करेंगे, ठीक है। देन ये प्रिंट करेंगे, एल्स करेंगे पासवर्ड, लिखूंगा है, इसके बाद में लिखूंगा ये स्ट्रिंग बनाऊंगा, है यूजर नेम को कॉल करूंगा, है यू हैव एंटर्ड मिसमैच पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन बोल के एक एरर थ्रो करूंगा, ठीक है। इसमें पासवर्ड वैलिडेटर को कॉल कर रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। तो पासवर्ड वैलिडेटर में मैं क्या क्या पास करूंगा, इसके अंदर में ये दोनों पास करूंगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। दोनों चीज को मैं इस दोनों के में क्या किया, पास किया इसके अंदर में। तो गाइस लुक, करंट एज होगा 25, ईमेल आईडी lichv5260@gmail.com। इसके बाद में पासवर्ड होगा पासवर्ड 123, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब हमारे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये प्रिंट हो गया। पासवर्ड वैलिडेटर मतलब पासवर्ड मैच हो रहा है, जो वैलिडेट किया जो है पासवर्ड दोनों मैच हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए हमें इस चीज को प्रिंट करने को मिला। अगर हमें पासवर्ड गलत मारते हैं, दोनों बार अलग अलग पासवर्ड मारते हैं तो क्या होता है, करंट 25 lichv5260@gmail.com, न्यू
न्यू पासवर्ड में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अभी ये देखो गाइस मैंने गलत अलग अलग मार दिया, 6 तक है या 5 तक है, ठीक है। तो मैं इसको पासवर्ड करूंगा तो क्या बोला है, हे करण यू हैव एंटर्ड मिसप्लेस पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैंने ये पासवर्ड जो वैलिडेटर में ये नहीं आया, इफ कंडीशन में नहीं आया तो एल्स कंडीशन में आके ये काम हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था गाइस, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, यूजर नेम लिया, इनपुट लिया, एंटर योर नेम, नाम को एंटर किया, फिर से एज किया, एंटर योर एज, इनपुट लिया, फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सारे के सारे मैंने जैसे इनपुट मेथड से क्या किया, इनको यूजर से मैंने इनपुट लिया, ठीक है। और ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स में जमा हो गया है, 6 वेरिएबल्स में स्टोर हो चुका है। अब मैं एक पासवर्ड डिलीटर नाम का क्या किया, इसको एक फंक्शन बनाया जिसमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है। और ये फंक्शन जो है मैं आप लोगों को ज्यादा डीपली बाद में बताऊंगा, अभी इतना ही समझे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का 2 आर्ग्यूमेंट लिया है और वो ये क्या कर रहा है, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों को मैच कर रहा है। अगर मैच हो रहा है देन ट्रू, अदरवाइज ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमें क्या करना है, बुलियन का जो हम फिर चेक कर रहे हैं कि अगर पासवर्ड वैलिडेटर में ट्रू आया, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा गाइस कि ट्रू आएगा नहीं आएगा, तो हमें ये ऑटोमेटिकली इफ कंडीशन में अगर इफ पासवर्ड वैलिडेटर बोल के बोलेंगे तो ऑब्वियसली बुलियन ट्रू आना चाहिए, देन ओनली ये होगा, ठीक है। कहने का मतलब पासवर्ड वैलिडेटर में अगर हम कॉल करेंगे तो हम इसको जो आर्गुमेंट्स जो है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ से हम फिर से इसको पास करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड, ये दोनों को हमने पास किया, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल दिया तो उसने खुद ब खुद चेक करके ट्रू की फॉल्स डिसाइड किया, अगर ट्रू है तो ये किया, अगर फॉल्स है तो ये दिया, ठीक है। तो सिंपल था गाइस ये। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा ट्रिकी लगा, जो नया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फ्यूचर में, कोई नहीं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे इतना मालूम चल गया होगा कि हम लोग ने किस तरीके से यूजर से इनपुट लेंगे और हमें इसको किस तरीके से वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वैलिडेशन का अगर पार्ट समझ में नहीं आया तो कोई नहीं गाइस, मैं आप लोगों को एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगा जिसमें वैलिडेशन नहीं करना है, आपने सिंपल इतना करना है कि नॉर्मल वैलिडेशन करना है। मैं चलो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को ना थोड़ा ईजी कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेशन करना मैं थोड़ा ईजी कर लेता हूँ। सिंपल गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसमें इफ कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हुआ तो क्या होगा, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो गाइस ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो पासवर्ड और सेम पासवर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा गाइस, ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें कोई वैलिडेटर्स का यूज नहीं किया हमने, ठीक है। ये हो गया गाइस, सिंपल काम वही करेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर इसी चीज को फंक्शन में लिखेंगे तो फंक्शन में हम कितने भी यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई हमें ये चीज को फंक्शन में लिखा था। अगर आप लोग को फंक्शन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिकी हो रहा है, तो आप रहने दीजिए, आप इस चीज को थोड़ा फॉलो कीजिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम है तो हम इस डिटेल को शो करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको प्रिंट करके देंगे, मतलब ये ब्लॉक में आ जाएगा। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड होगा तो ये ब्लॉक में आएगा, अगर नहीं हुआ तो सेम दोनों तो ये ब्लॉक में आएगा, सिंपल। तो गाइस ये सेम वही काम करेगा, जैसे मैं एक बार रॉन्ग करके दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। करें, ठीक है, 25। एनीवे गाइस अभी मैं सिर्फ पासवर्ड डालूंगा, उसमें वहां पे पहले क्या था, पासवर्ड 1 2 3, तो क्या होगा, हे करेंट यू हैव एंटर्ड मिसमैच पासवर्ड, ठीक है। अभी अगर मैं फिर दोबारा करूंगा, जिसमें सही करूंगा, दोबारा मैं सही करूंगा तो क्या होगा, लुक गाइस, ये देखो गाइस, योर डिटेल्स आर एज फॉलोज, नेम दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, एज दे दिया, ठीक है गाइस। तो सिंपल था गाइस ये। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने कमेंट्स पढ़ा था जिसमें किसी ने बोला था कि मेरे को थोड़ा छोटा करना है, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं कल, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।